बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि शहर कायद में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला थम न सका। कोरंगी बिलाल कॉलोनी के मकीन भी बिजली की बंदिश से आजिज आ गए। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं बसीम इफ्तिखार। बिजली की लोड शेडिंग का आसिफ कोरंगी बिलाल कॉलोनी भी बच ना सका। लागा मकीनों के मुताबिक लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटों तक पहुंच चुका है, जिसके बायस किल्लत आप के मसाइल दरपेश होते हैं और मामूलात जिंदगी दरमरम हो जाते हैं। 8 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, जिसकी वजह से जो है बहुत परेशानी होती है। लोग जो है सुबह शहरी के वक्त पे भी बहुत परेशानी की वजह से जो लोग शहरी नहीं कर पाते। लोड शेडिंग की वजह से जो है अंधेरा है काफ़ी लोगों के घरों में। टोटल दिन में 6 घंटे हो जाते हैं। लाइट नहीं होती तो परेशानी होती है, क्या करें। जब खाना पकाना या कोई काम होता है तो शहरी के टाइम पे लाइट नहीं होती। दूसरी यानी प्रजुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। केबल फॉल्ट्स या तकनीकी खराबी को लोड शेडिंग से तशबीह ना दी जाए। बिजली चोरी वाले इलाकों में वहाँ की सूरत हाल के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। रमज़ान मुबारक में भी अवाम बुनियादी वसाइल से महरूम। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 7 में किल्लत आप बढ़ने लगी। 4 माह से पानी की फराहमी मुअत्तल है। फरहान खान की रिपोर्ट। पानी का आलमी दिन, पानी की हिफाजत का पैगाम, लेकिन शहर कायद पानी के बहरान का शिकार। फेडरल बी एरिया में पानी की किल्लत मकीनों के लिए अजियत का बाइस बन गई। 4 माह से इलाके में पानी की फराहमी मुअत्तल है। रिहायशियों का कहना है कि गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के जरिए इलाके का पानी बेचा जा रहा है। टैंकर का सारा हिसाब लिखा हुआ है, चंदा देख लें हमारे पास क्या आ रहा है और हम पानी की मद में क्या दे रहे हैं इनको, वाटर बोर्ड वालों, इनको हाइड्रेंट वालों को। चंदा करते हैं, चंदे से टैंकर मंगवाते हैं पानी के लिए, नमाजियों के लिए। गैर कानूनी कनेक्शन हमारे लाइन में से दिए जा रहे हैं। जैसे कमर्शियल एरिया के होटल हो गई, उनको हमारी लाइन में से कमर्शियल एरिया वहाँ पर पानी की फराहमी आ रही है और जो इलाके का पानी है उसको पलेटे लगा के रोक दिया जाता है। पूरे इलाके में भी पानी का मसला है। लाइनें डली हुई हैं, लाइनें साफ हैं, सही हैं, लेकिन पीछे से लाइनें खोलने के लिए भी कुछ जो बंदे बैठे हुए हैं, अगर वो लाइनों में पानी खोलेंगे तो पानी आएगा ना। रिहायशियों ने मुतालबा किया कि गैर कानूनी हाइड्रेंट्स को फौरी बंद करके इलाके में पानी के हुसूल को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ फरहान खान, सिटी 21। यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम को भरपूर रिलीफ ना दिया जा सका। आटा तो फराहम कर दिया गया, लेकिन दीगर अशिया महंगे दामों फरोख्त होने पर शहरी नाराज हैं। कहते हैं डिटर्जेंट और दालें महंगी हैं। तफसीलात जान लेते बसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट पे। यूटिलिटी स्टोर्स आवाम की उम्मीदें पूरा न कर सका। काफ़ी दिनों की शिकायत पर आटा फराहम कर दिया गया। दीगर अशिया ज़रूरत है मगर कीमतें शहरियों को सताने लगी। शहरियों का कहना है कि डिटर्जेंट सस्ते होने चाहिए, दालों की कीमतों में भी खास फ़र्क नहीं। हुकूमत को चाहिए कि अशिया को सस्ता करें। मेहरबानी से यूटिलिटी स्टोर पे गरीबों का थोड़ा सा ख्याल करें और थोड़ी सी चीज़ों को सस्ता करें। घी की प्राइस ठीक है और कुकिंग ऑयल की भी प्राइस ठीक है, लेकिन डिटर्जेंट बहुत महंगे हैं। होना क्या चाहिए, आवाम को वैसे परेशान है, क्या होना चाहिए। आवाम को तो रिलीफ ही चाहिए। कहने से हुकूमत जो रिलीफ दे, क्योंकि महंगाई इतनी होगी, गुजारा बहुत मुश्किल है। जैसे 20-25 हज़ार रुपये का तनख्वाह है तो कहाँ से गुजारा करेगा। शहरी कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम आदमी को कोई रिलीफ नहीं, सिर्फ मखसूस तबके को आसानी फराहम की जा रही है। शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की दस्तयाबी को खुशाइंद करार दिया। कैमरामैन वाहिद खान के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। यौम पाकिस्तान के मौके पर शहर कायद में भी तकरीबात का सिलसिला जारी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, सूबाई वजीर शर्जिल इनाम मेमन, मेयर कराची के मज़ार कायद आमद। पाकिस्तान नेवी के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी, सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन और मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने मज़ार कायद आमद पर कौमी तराना पढ़ा। बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कब्र पर फूल रखे और फातिहा खानी की। तीनों शख्सियात ने मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। इस मौके पर IG सिंध रिफत मुख्तार, चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर और दीगर भी मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने कहा कि 23 मार्च का दिन कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। पाकिस्तानी फोर्सेस की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। बानियाने पाकिस्तान का लहू गवाही दे रहा है कि हम तरक्की करेंगे। साजिशों की वजह से हम तरक्की नहीं कर सके। तरक्की की राह में रुकावट बनने वाले को माफ नहीं किया जाएगा। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान भी तरक्की की मंजिलों की तरफ गामजन होगा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान का फ्यूचर
इसलिए मैं बहुत मुस्बत देख रहा हूँ, क्योंकि इस ममलिकत खुदादाद में 62% मेरे नौजवान भाई और बहन हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारे बुज़ुर्ग जो कुर्बानियाँ देकर बैठे हुए हैं, जो कुर्बानियाँ हमारी फोर्सेस ने दी हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वो रायगा नहीं जाएंगी। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि 23 मार्च की करारदाद पाकिस्तान की आज़ादी की बुनियाद बनी। कायद के ख्वाब की खातिर सबको मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। सियासी इख्तलाफ होते रहते हैं, सोच मुस्बत रखना चाहिए। आज हम इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह जो बग़ैर खौफ के एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, आज़ाद कौम की, आज़ाद मुल्क की पहचान और आज़ाद मुल्क को सिर्फ वही आज़ादी समझ सकते हैं जो आज़ाद ममालिक में रह रहे हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि आज का दिन पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन दिन है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के अजीम रहनुमा थे। कायदे आज़म के ख्वाब को इंशाअल्लाह पूरा करेंगे। आज़ादी जैसी नेमत के बारे में फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों से पूछा जाए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को और तहरीक पाकिस्तान के तमाम कारकुनान को और वो तमाम लोग जो कि 23 मार्च 1940 को लाहौर के मंटो पार्क में मौजूद थे, उनको खिराज तहसीन भी पेश कर सकें। आज़ादी जो नेमत है ना, जाके फ़लस्तीनी आवाम से जाके पूछिए, कश्मीर की आवाम से जाके पूछिए कि आज़ाद रियासत में रहना क्या नाम है। तीनों मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदों और डीजी रेंजर्स अजहर वक्कास ने भी मज़ार कायद पर हाजिरी दी। उन्होंने कायद की कब्र पर फूल रखे और फातिहा खानी की। अवाम को LPG की कीमत में 20 रुपए का रिलीफ मिल गया। 300 रुपए किलो फरोख्त होने वाली LPG 280 रुपए किलो पर आ गई। रिपोर्ट करें अयाज राना। खुदा करके रमजान में अवाम को रिलीफ मिल ही गया। LPG की कीमत में 20 रुपए की कमी हो गई। रमजानुल मुबारक की आमद के साथ ही LPG की कीमत में 40 रुपए इजाफा कर दिया गया था। 260 रुपए में फरोख्त होने वाली LPG 300 रुपए फी किलो पर जा पहुंची थी। ताहम अब 20 रुपए की कमी के बाद LPG 280 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। शहरी कहते हैं जब घरों में गैस मैसर थी तब LPG की कीमत 80 रुपए किलो थी। गैस की किल्लत पैदा होते ही माफिया ने कीमत बढ़ा दी। जिधर जाओ किसी का अपना रेट है, हर किसी का अपना अपना है, कोई किसी से पूछने वाला नहीं है। अगर ज़्यादा बात करो वो बोला किसी और से भरवा लो, बस ज़्यादा हो जाएगी। ये तो होनी है ना यार, ये गवर्नमेंट बैठी है नहीं, आगे इसने यही करना है, बढ़ानी है चीज़ें, कम तो करनी नहीं है। LPG फरोख्त करने वालों का कहना है कि हम मजबूर हैं, जो कीमत मिलती है उस हिसाब से फरोख्त करते हैं। पहले जब गैस आ रही थी इलाकों के अंदर तो 80 रुपये, सिर्फ 80 रुपये थी। जैसे गैस बंद हुई है, जब से कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं गैस के ऊपर, 80 से 300 पे आई, अब आगे 20 रुपये कम कर दिए। ये कोई कमी नहीं हुई। शहरियों को खदशा है कि ईद से कबल LPG की कीमत में दोबारा इजाफा कर दिया जाएगा। कैमरामैन मन्नान के साथ अयाज राना, सिटी 21। मुनाफाखोरों ने तेल की कीमतों को आग लगा दी। रमजान मुबारक में कुकिंग ऑयल और घी की कीमतें 40 रुपए तक बढ़ा दी। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। मुनाफाखोर सरगर्म। रमजानुल मुबारक में घी तेल की कीमतें बढ़ा दी। खुला तेल और घी 40 रुपए इजाफे से 420 रुपए किलो तक जा पहुंचा। ब्रांडेड तेल घी 40 रुपए बढ़कर 520 रुपए किलो पर पहुंच गया। शहरी कहते हैं कि हुकूमत महंगाई से रिलीफ देने में नाकाम हो गई है। तेल घी क्या हर चीज महंगी हो चुकी है। क्या हर चीज को आग लगी हुई है। क्या तेल वाले भी, क्या हम लोग लेके खाने वाले, बस जितने भी के देंगे हम तो लेके खाने वाले। गरीब मजदूर आदमी क्या मारा जाता है और क्या करें। फिर क्या होगा, जो 5 किलो लेने वाला होगा वो 3 किलो ले लेगा, यही लेगा ना। मगर इस्तेमाल तो फिर भी करना है गरीब आदमी, और कहाँ जाएगा, किसके दर पे जाएगा। जिसकी साबी हैसियत नहीं है वो तो लेगा, 5 किलो लेता तो 3 किलो ले लेगा। दुकानदार कहते हैं कि कंपनियों ने मौके से फायदा उठाते हुए कीमतें अज खुद बढ़ाई हैं। कुछ नहीं, रमज़ान आते ही जो है तकरीबन 40 रुपए 50 रुपए किलो पे तेल घी पे सब कंपनियों ने भी बढ़ा दिए, खुले तेल भी बढ़ा दिए। जाहिर बात है सेल तो कंपनियों की कम होती है, खुला तेल तो लोगों ने जो खाना है वो तो बेचारे जो किलो लेने वाले हैं वो कम लेके खाते हैं। लेकिन ये रमज़ान महीना आया और ये इन्होंने बहुत ही तबाही मचाई है रेटों के सिलसिले में। मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई शहरियों को महंगाई से रिलीफ और दुकानदारों के कारोबार में मुस्बत असरात मुरतब करने का सबब बन सकती है। कैमरामैन मन्नान के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21।
मुनाफाखोरों ने शहरियों के लिए सब्जियों का हुसूल भी मुश्किल बना दिया। सरकारी कीमतों को हवा में उड़ा दिया। मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। सब्जियों की कीमतें से मुतल्लिक अयाज राना की रिपोर्ट देखें। नरखनामा कागज का टुकड़ा बन के रह गया। कीमतों पर अमल दरामद ना हो सका। कमिश्नर कराची रोजाना की बुनियाद पर रेट लिस्ट जारी करते हैं, लेकिन सब्जी फरोश इस पर अमल दरामद को तैयार नहीं। तमाम सब्जियां सरकारी कीमत से महंगी बेची जा रही हैं। आलू सरकारी कीमत 52 के बजाय 70 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। प्याज की सरकारी कीमत 207 रुपए किलो है, जो मार्केट में 230 रुपए किलो मिल रही है। टमाटर सरकारी कीमत 82 के बजाय 100 रुपए, शलजम सरकारी कीमत 32 के बजाय 120 रुपए और लौकी भी सरकारी कीमत 35 रुपए के बजाय 120 रुपए में बेची जा रही है। भिंडी सरकारी कीमत 216 रुपए के बजाय 300, जबकि अदरक लहसुन 350 के बजाय 600 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि गोश्त और मुर्गी तो दूर, सब्जियां भी दस्तरस से बाहर हो चुकी हैं। गरीब तो वैसे ही मर गया है और भी मरेगा। अब आइंदा महंगाई बढ़ेगा, कम नहीं होगा। प्याज 240 रुपए किलो, 300 रुपए किलो प्याज गई खरीदे, रेट इतना कम होता नहीं है। शहरियों का मुतालबा है कि सब्जियों की सरकारी कीमतों पर अमल दरामद कराया जाए। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ अयाज राना, सिटी 21। आगे बढ़े और आपको बताएं, जमात इस्लामी की जानिब से शहर भर में बचत बाजारों का जाल बिछा दिया गया। सरकारी कीमतों से भी सस्ती अशिया की दस्तयाबी को शहरियों ने खुशाइन करार दिया। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखें। तो जमात इस्लामी ने अवाम को रिलीफ देने के लिए बचत बाजार कायम कर दिए, जहां अशिया सरकारी कीमत नहीं बल्कि इससे भी सस्ती फरोख्त हो रही हैं। करीमाबाद में कायम बचत बाजार में आलू सरकारी कीमत 52 रुपये के बजाय 50 रुपये और टमाटर सरकारी कीमत 82 रुपये के बजाय 80 रुपये किलो दस्तयाब है, जबकि लहसुन 480 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है। शहरी कहते हैं महंगाई के दौर में सरकारी कीमतों से कम सब्जियां मिल जाएं तो गनीमत है। बचत बाजार का क़याम जमात इस्लामी का अच्छा इकदाम है। अच्छी बात है, रमज़ान के महीने में रिलीफ होना चाहिए। हमारा इस्लामी मुल्क है और हम इसी चीज़ का ख्याल नहीं रख रहे होते। हर 70 रुपये किलो, 80 रुपये किलो आलू मिल रहे हैं, यहाँ 50 रुपये किलो मिल रहे हैं, तो फ़र्क है रेट्स में। बचत बाजार न सिर्फ जमात इस्लामी की आवाम दोस्त सियासत की अक्कासी कर रहे हैं, बल्कि शहरियों को सस्ती अशिया की फराहमी का भी सबब है। कैमरामैन मन्नान के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21।